ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। आज मेरे पास एज मच कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्केच पेन्स रखे हैं, ठीक है। और ये दोनों ही मेरे बहुत प्यारे से फेवरेट से कलरों में से एक है। वैसे तो मुझे सारे कलर्स पसंद है, बट दिस वन इज़ माई फेवरेट कलर ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये है पाइल नंबर 1 एंड इट इज ब्लू कलर स्केच पेन एंड एक्चुअली डार्क ब्लू कलर ओके, ब्लू में भी बहुत सारे ब्लू होते हैं ना। और ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर पाइल विच इज ग्रीन स्केच पेन। ओके, सो इन दोनों में से जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कलर आप लोगों को पसंद है वही चूज कीजिएगा, ठीक है। कोई दूसरा वाला कलर मत चूज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वाले पेन से, ठीक है। इस वाले को मैं साइड में रख देती हूँ। ओके गाइस, तो जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 1 चूज किया था ना, ये ब्लू वाला स्केच पेन, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग रहने वाली है। होप फॉर द बेस्ट एंड द पॉजिटिव वन रीडिंग। प्लीज मन में एक बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी इशू है, ठीक है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो हम चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनका नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Then we have 6 of cups, again the Cancer, Scorpio, Pisces, water sign. Then we have 7 of swords, okay, Gemini, Libra, Aquarius. And we have Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. फिर है हमारे पास Ace of Pentacles. Then we have Queen of Swords. फिर है हमारे पास 2 of Cups, wow, not bad. And the last card जो कि मैं बॉटम ऑफ द डेक से चेक करूंगी वो है हमारे पास 4 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट कार्ड। ओके, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या फील हो रही है ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी एक्चुअल में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल पीपल मुझे फील हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में तो है, नॉर्मली बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक तरीके का कमिटमेंट चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि किसी तरीके की कोई कमिटमेंट या फिर किसी तरीके के कोई कांटेक्ट में नहीं है, ब्लॉक हैं। कुछ लोग मुझे थर्ड पर्सन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं वो ये है कि ना तो वो ब्लॉक है, ठीक है, ना ही वो कांटेक्ट में है, बस हाँ एक कांटेक्ट पड़ा हुआ है हमारे फोन में, दैट्स इट, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसी बातें भी नहीं है, करियर ओरिएंटेड है, ओके। लेकिन हाँ, सोचते बहुत है अपने इस पर्सन के बारे में, और सोच सोच के ना आप अपनी कई बार सेहत भी खराब कर लेते हो। यू विल फील लाइक पता नहीं जिंदगी में क्या बर्बादी छाई हुई है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, उम्र निकली जा रही है, और द प्रॉब्लम इज पर्सन किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पंगे मुझे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन और आपके बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कोई ऐसा शख्स है इनकी जिंदगी में जो इनको भड़काता है। और सॉरी टू से बट मुझे आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं कान का कच्चा सा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है ये पर्सन कि क्या आपने, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको चीट किया हो, ठीक है, या फिर आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की सिचुएशंस को, चाहे सिचुएशंस जैसी भी रही, और आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे ने आपको चीट करने की कोशिश करी और सिचुएशंस को ठीक तरीके से देखा नहीं, ठीक है। तो सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, सम सॉर्ट ऑफ चांसेस ऐसे चल रहे हैं आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है। कभी कोई दोष अपने ऊपर ले लेता है, कभी सामने वाले पे लगा देता है, कभी तो खुद को एकदम पाक साफ बता देता है और सामने वाले को डेविल समझ लेता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का कंफ्यूजन वाला बैटल सा चल रहा है। बट यहाँ पे पता है, देखो कार्ड्स कितने कितने खूबसूरत हैं आप दोनों के, दैट आप दोनों के बीच का जो प्यार है, ठीक है,
आप दोनों के बीच का जो एक तरीके का जो प्यार है वो आज तक कभी ख़त्म नहीं हो पाया, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में है या नहीं है, चाहे आप सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे किसी तरीके का कोई बड़ा कमिटमेंट दे या कुछ भी, बट द फैक्ट इज़ कि आप ना तो कभी इस पर्सन से बोर हो पाते हो, ठीक है, ना ये पर्सन कभी आपकी यादों से बोर हो पाता है। आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से मतलब मिस करते हो ना अपनी अपनी जिंदगियों में कि बस आ जाए ना तो एक बार गले लगा लें ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स चल रही हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे क्या होता हुआ दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी लोगों के लिए, ज़्यादा खींचूंगी नहीं इस वीडियो को, मैं ज़्यादा इस रीडिंग को बढ़ाने नहीं वाली हूँ, बिकॉज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं टू बी थ्रू द पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे क्या लग रहा है ना कि या उन लोगों के लिए जो कि कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी में कमिटमेंट चाहते हैं, नॉर्मली बात हो रही है, गौर से सुनिएगा, नॉर्मली बात हो रही है बट कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है बंदा किसी भी रीजन की वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से या अपनी मदर की वजह से, कास्ट रिलीजन अलग होने की वजह से, जो भी इशू है, करियर इशू है, कुछ भी है, कंफ्यूज चल रहा है बंदा, ठीक है। तो ये पर्सन आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर इस पर्सन के साथ आप कॉन्टेक्ट सिनेरियो में तो हो, लेकिन एक तरीके से ऐसे कि नंबर पड़ा हुआ है, तो इस बंदे की तरफ से किसी तरीके का कोई हाय हेलो आ सकता है आपके पास, ठीक है। और जो लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को अनब्लॉक करने वाले हैं। बातचीत होती हुई मुझे नहीं दिख रही है फॉर श्योर उन लोगों के लिए जिन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, लेकिन हाँ ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है कि आगे चल के ना ये जो नेक्स्ट 2 डेज खत्म होने वाले, नेक्स्ट 48 आवर्स जो होने वाले हैं, इसमें जो आपके पार्टनर है वो आपको अनब्लॉक कर दें, ठीक है, आपको उनकी डीपी वगैरह शो होना शुरू हो जाए, इस तरीके का कुछ हो सकता है। और मुझे क्या लग रहा है ना, उसके बाद और ज़्यादा आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, और ज़्यादा आपको ना ऐसा फील होने लगेगा कि यार ये बंदा कोई मेरे लिए किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है, मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ठीक है, आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है। तो उसके लिए आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, वैसे तो आज का जो ये टॉपिक है रीडिंग का वो यही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशन में क्या होने वाला है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना आपकी ज़िंदगी में भी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, एंटर होने वाला है जो कि किसी तरीके का लालच लेकर आएगा, तो ऐसे इंसानों से बच के रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है, आपके घर वाले ना किसी ना किसी को आपके पल्ले बांधने के एकदम मूड में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको ऐसा है कि जल्दी से हम अपने बच्चे की शादी करवा दें और अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, ओके। तो कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे सिनेरियो फील हो रहा है, ओके। सो अब आपके यहाँ से कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। क्या है हमारे पास, हमारे पास है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जो लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो में है, ब्लॉक है, एक दूसरे को ब्लॉक किया, अगर ये पर्सन आकर के आपको दोबारा से अनब्लॉक करे तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा करके सामने से मैसेज नहीं करना है, शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि बंदे ने इतनी हिम्मत करी, थोड़ी और हिम्मत करेगा, वो वापस आएगा, खुद से मैसेज करने देना, आप सामने से मत जाना, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है फॉरगिविंगनेस। जब ये पर्सन आकर के आपको किसी भी तरीके का कोई बात बोलें या कुछ भी करें या कुछ भी कहें, तो आपको इनको फॉरगिव करने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज एंजल्स बताएं गाइडेंस क्या है। ओके, सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसा कि मैंने कहा था नेक्स्ट 48 आवर्स में पाइल नंबर 1 आप लोगों की जिंदगी में किसी तरीके का बहुत दिलचस्प चेंज आने वाला है, ठीक है। एंड देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कई लोग हो सकता है जो अपनी उन चीज़ों को लेकर के बैठे रहें कि तुमने तो ऐसे किया था, तुमने तो वैसे किया था, तो उन सब चीज़ों को ना सोचें, पॉजिटिव रह करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पाइल नंबर 1 और आप लोगों से रेजोनेट किया होगा। अगर किया है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देके अपना प्यार ज़रूर जताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे 111 टैरेट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। ओके, so pile number 1 is done. Let's start with the pile number 2.
ठीक है जी। तो पाइल नंबर 2 हमारे पास कौन सा मार्कर था? द ग्रीन वन। ओके, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, द ग्रीन वन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो चलिए चेक इन कर लेते हैं। पहले हम थोड़ी सी एनर्जीज कट कर देते हैं पाइल नंबर 1 वालों की, ताकि आप लोगों के लिए एकदम सही रहे। प्लीज एंजल्स। ओके, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का मार्कर चूज किया है प्लीज उनके लिए बताएं। और कार्ड्स आए हमारे पास आया है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स, नॉट बैड। देन हमारे पास क्या है, लेट्स चेक। वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स। अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स, ठीक है, डोंट वरी। कई लोग, मैं बताती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों कई लोग बोलते हैं मैम ज़ोडिएक्स बताया करो, ज़ोडिएक्स बताया करो। आई डोंट नो व्हाई। 6 ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन हमारे पास है द मून कार्ड। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। 2 ऑफ पेनिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। Bottom of the deck, 10 of Pentacle. Okay. So we have Aries, Leo, Sagittarius. And then we have Cancer, Scorpio, Pisces. Taurus, Virgo, Capricorn. And we have... Yeah, that's enough. इतने ही जोडिक है हमारे पास, यानी कि एयर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद है गाइस, ठीक है। ओके, तो भाई चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला मार्कर जिन्होंने चूज किया है उन लोगों के लिए आज की रीडिंग, ठीक है जी। तो अभी सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि पाइल नंबर 2, आप लोग किसी तरीके के कांटेक्ट में नहीं हो। जो लोग कांटेक्ट में हैं और उन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, तो मैं आप लोगों को बोल दूं आपने गलत वाली पाइल चूज करी है। यहाँ पे किसी तरीके का मुझे कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, साफ साफ, ठीक है। तो आप लोग पाइल नंबर 1 चूज कर लीजिएगा अगर आप लोग कांटेक्ट में है, ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं किया आप लोगों ने, एंड यू आर चूजिंग दिस पाइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाइल नंबर 2 मैक्सिमम उन्हीं लोगों से रेजोनेट होने वाली है आज की रीडिंग, पाइल नंबर 2 वालों की, जिन लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है बाय द प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है। अच्छा जी, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पे ये लग रही है, मदर इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनकी जो मदर है आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे कास्ट रिलीजन का इशू लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि भाई कास्ट वगैरह तो बिल्कुल सिमिलर है, एक है। कई लोग मुझे ना नेबर्स भी लग रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग नेबर हो आपस में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का भी रिलेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेम कास्ट, सेम सोसाइटी से बिलोंग करते हो। कोई ऊंचा कोई नीचा, या कोई अमीर गरीब वाला कोई खेल नहीं है, कोई अपर जो होता है हमारा क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एकदम सिमिलर हो आप, और आपके पर्सन एकदम सिमिलर हो, और आप दोनों ने ये सोचा होगा कि हम दोनों तो एकदम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, सब कुछ सही है भाई, हमारे घर वाले तो भाग के मानेंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, और हमारी आराम से लव मैरिज हो जाएगी। बट यहाँ पे पासा पड़ गया उल्टा, ठीक है। क्या कि आपकी जो मदर है, आपके जो, या तो आपकी मदर, बिकॉज एनर्जी बिकम वाइस वर्सा ऑल्सो, ठीक है। तो या तो आपकी मदर, या फिर मुझे वैसे ज्यादा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो मदर है वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की हो शादी। अब आपका जो पर्सन है वो आपकी अपनी मदर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इस तरीके, इतना प्यार है, इस तरीके का प्यार है दैट आपको ऐसा लगता होगा कि ये ममाज बॉय, ठीक है। इस तरीके का इतना ज़्यादा मुझे प्यार यहाँ पे फील हो रहा है। अब इतना प्यार होने की वजह से क्या है ना, कि ये जो पर्सन है अदर झूल में घूमता रहता है, ठीक है। 2 ऑफ पेनिकल्स, अदर झूल में घूमता रहता है। अदर झूल इन सेंस कि मैं किसे चूज़ करूँ, मदर को चूज़ करूँ या फिर ये जो लड़की है इसको चूज़ करूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई छोटा भाई बड़ा भाई है। मतलब इनके जो ब्रदर सिस्टर है ना, वो भी
इनको बार बार बोलते रहते हैं कि देखो आपकी वजह से ना हमारी मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है, आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर उनकी उनकी पसंद है कोई और तो आपको उसका ना सपोर्ट करना चाहिए। कुछ इस तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये पर्सन सोचता बहुत रहता है आपके बारे में, लेकिन किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लेता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे घोच पोच करके नहीं बताने वाली हूँ आपको। 48 आवर्स और 24 आवर्स वाली जो रीडिंग्स होती हैं वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, ताकि बंदे को समझ आ जाए कि आखिरकार क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या स्टेप होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, फॉर अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पीपल, लाइक हो सकते हैं 10-20% लोगों के लिए, ये पर्सन आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड यू विल बी फील लाइक विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई यही तो मुझे चाहिए था और फाइनली यही मुझे मिल गया। ठीक है, यही तो मेरी विश फुलफिलमेंट थी, यही तो मेरे लिए एक तरीके से अबंडेंस था। और मुझे यहाँ पे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है या तो आप कोई अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है या फिर आपके पर्सन किसी अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। ठीक है, तो फॉर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पीपल, अबाउट 10-20%, हाँ डेफिनेटली इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, 10-20% लोगों के लिए ये है कि हो सकता है आपके पर्सन आकर के आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दें। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट दें। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आकर के आपको अनब्लॉक करेंगे और कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यू विल बी फील लाइक अ विक्ट्री। ठीक है, कि मेरी भाई जीत हो गई है, फाइनली मेरी जीत हो गई है। और ये पर्सन आकर के आपको कबूल करेगा। मतलब 10-20% लोगों के लिए तो ये है कि ये पर्सन आकर के आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा। ठीक है, कि चलो हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और जो हमारे बच गए हैं भाई बंद 80-90%, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत प्रबल मुझे लग रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आकर के आपको कॉल मैसेज कर सकता है और बता सकता है दैट आखिरकार आप इनकी ज़िंदगी में हो क्या इनके लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप। चलिए थोड़े से कार्ड्स हम ट्रू लव से भी देख लेते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके, सो वी हैव इंटीमेसी। सी मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट जो थोड़े से पर्सन है उन लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का सॉलिड कमिटमेंट दें, मिलने के लिए बुलाएं और आप दोनों के बीच में जो एक तरीके से प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं वो परफॉर्म हो। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट कार्ड एंड द कार्ड इज, लेट मी पुल आउट, इमोशनल फ्रीडम। ठीक है, इमोशनल फ्रीडम, मैंने बोला ना कि ये पर्सन आकर के कबूल करेगा कि आखिरकार ये क्या महसूस करता है आपके लिए। तो देख लो दोनों ही कार्ड्स आ गए। ठीक है, उन लोगों के लिए भी जिनके थोड़े से कम चांसेस हैं बट कमिटमेंट देने के चांसेस हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनके चांसेस बहुत सारे हैं कि ये पर्सन आकर के आपको कबूल करेगा कि यह आपसे कितना प्यार करता है और इसकी अभी आखिरकार मजबूरियां क्या चल रही हैं। ठीक है, चलिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं प्लीज एंजल्स बताएं। ओके, सो वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन। जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बोली थी कि आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में वो ख़त्म होगी। भाई मैसेज कॉल आना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये उन लोगों के लिए कार्ड है जिन लोगों के पर्सन उनको आकर के अभी कॉल मैसेज ही करेंगे, तो आपको एडजस्ट करना है, ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं होना है पर्सन के ऊपर, पॉजिटिव रह करके शांत रहना है। ठीक है, then we have the last card and the card is new start is coming। definitely एक नई शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 2 आप लोगों को ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, शॉर्ट स्वीट और क्विक रीडिंग। और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्लीज़ इस वीडियो को अपना अपना प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्यारी सी फैमिली का एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाइए। किसी भी तरीके की रीडिंग्स के लिए, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय।